लेकिन वो महादेव वो भी दे सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं होता, जो हमारे किस्मत में नहीं होता। वो कौन दे सकता है? तो वो महादेव दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा मास्टर वही हो सकता है जिसने इस दुनिया को बनाया हो। जो बनाता है उसी को पता होता है उसके हर चीज का। देखा होगा आपने कि कोई बढ़ई है, वो टेबल बनाया है या पलंग बनाया है, मान लीजिए पलंग बनाया है। अब वो पलंग में कहीं कहीं कुछ खराबी हो रही है, तो आप उसी बढ़ई को खोजने जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे बढ़ई को बुलाइएगा तो उसको खोजना पड़ेगा, कौन काटी कहाँ लगा है, कैसे लगा है, कैसे ठोका गया है। लेकिन जिसने बनाया है उसको पूरा का पूरा पता है कि कहाँ बड़ी कांटी लगी है, कहाँ छोटी, कहाँ कौन लकड़ी लगी है, कहाँ कौन तख्ता लगा है, सब पता है उसको। तो सबसे अच्छा वही बना सकता है। महादेव की इच्छा से ये सृष्टि बनी, महादेव की इच्छा से ये दुनिया बनी। तो महादेव से अच्छा कौन जानेगा कि मेरे मन की बीमारी कैसे ठीक होगी? क्योंकि महादेव को मेरे रोम रोम का पता है, हर चीज का पता है। और वो जिनके बारे में कहा जाता है कि करता करे न कर सके, शिव चाहे सो होए। 3 लोक 9 खंड में, शिव से बड़ा न कोई। शिव से बड़ा कोई भी नहीं है तीनों लोकों में, 9 खंडों में। तो जो वो चाहते हैं, शिव की इच्छा में ही बल है, जो शिव चाहते हैं वही होता है। तो जब हम शिव के पास खड़े हैं, जब शिव हमारे गुरु हैं, जब वो शिव ही हमको सब कुछ दे सकते हैं जो मेरे लिए जरूरी होगा, तो हम दूसरों के पास क्यों भटक रहे हैं? और इतनी बड़ी विधा दुनिया में जहाँ भी हम लोग जाते हैं, जहाँ भी साहब हरिंद्रानंद जी के इस संदेश को दोहराते हैं, वहाँ के लोग कहते हैं कि इतनी सुंदर बात तो हमने आज तक सुनी नहीं। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अच्छी बात है। महादेव मेरे गुरु होंगे, मैं उनका शिष्य होऊंगा। अरे हम लोग को आता ही क्या है? क्योंकि कोई मामूली गुरु के पास भी गए हैं तो वो पात्रता खोजते हैं, योग्यता खोजते हैं। कहते हैं कि तुम मंत्रों का जप कर सकोगे ना, तुम साधना उपासना कर सकोगे, तब मेरे पास बैठो। तुम किस कुल के हो, तुम किस जाति के हो, तुम किस धर्म के हो, तुम ब्रह्मचारी हो कि तुम शाकाहारी हो। इतनी शर्तें हैं, इतने बंधन हैं, इतनी वर्जनाएं हैं कि जाते जाते लोग थक गए और हर जगह कुछ विशेष लोगों को ही वो शिष्य बनाते हैं। हर व्यक्ति शिष्य नहीं बन पाता। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने एक ऐसी विधा दी जिसमें उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति परमात्मा पथ का अधिकारी है। हर व्यक्ति, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, समान है। जो 30 साल पहले शिव का शिष्य बना था सो, जो आज का आज अभी अभी बना है वो, उन दोनों में कोई अंतर साहब हरिंद्रानंद जी ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि रेगिस्तान में भी, राजस्थान के रेगिस्तान में जहाँ बालू ही बालू है, एक घर यहाँ है तो दूसरा घर यहाँ है, पूरे रेगिस्तान में कहीं साध्वल भूमि नहीं है। साध्वल का अर्थ होता है जहाँ पे हरियाली हो, पानी हो। तो कहीं कहीं एकदम बंजर है, रेगिस्तान है, और उसके बीच में कोई एक साध्वल भूमि है जहाँ पानी पीने को मिल जाता है। वैसी जगहों पे भी साहब कहते हैं कि राजस्थान के मरुस्थल में भी किसी ने अगर अभी अभी अपने नाम की घोषणा की है, वो भी मेरे कलेजे का टुकड़ा है। इसलिए हम लोग को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि कोई विशेष ही होगा जो उनके कलेजे का टुकड़ा होगा, ऐसा नहीं है। जिसने भी साहब के विचारों को अपनाया है, जिसने भी शिव के इस संदेश को अपने जीवन में उतारा है, शिव उसके गुरु हुए हैं। और साहब हरिंद्रानंद जी का आशीर्वाद, उनका साथ, माँ नीलमानंद जी की ममता उसके साथ चल रही है। अगर नहीं चल रही होती तो हमारे आपके में ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं कहते हैं ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं, मुझ में ऐसी बात नहीं है कुछ भी कि हमसे कोई मिलता या आपसे कोई मिलता।
क्यों आपके मुंह से शिव की वाणी निकलती है, शिव की ऊर्जा काम करती है, लेकिन इस वाणी के निकलने का मूल कारण इस धरती पे कौन है? वो शिव के शिष्य हरिंदरानंद जी ही हैं। धरती को हमेशा याद रखना होगा कि किसके कारण ये शिव मेरे गुरु हुए, क्योंकि आज तक तो वो शिव थे, लेकिन उस शिव से मिलने की तकनीक हमको मालूम नहीं थी, तरीका मालूम नहीं था। साहब ने कहा कि बस अपने पास, तुम्हारे पास जो ये तुम्हारा मन है, इस मन से ही शिव को पुकारो। कहो कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए।